साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग करंट अफेयर्स की क्लासेस देख रहे हैं पीसीएस मंत्रा के द्वारा जो प्रोवाइड कराई गई हैं और मार्च तक की करंट अफेयर्स हमने देख ली हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो चैनल पे हैं, जाके देख लीजिए। ये समीक्षा अधिकारी के अलावा पीसीएस में भी काम आ जाएंगी, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और साथ साथ जो है समीक्षा अधिकारी पीसीएस के अलावा और भी जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं सब में ये वर्क करती है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है करंट अफेयर्स की, तो आप ज़रूर इसे देखिएगा, ठीक। और पूरा वीडियो देखिए जिससे आपको लाभ हो, ठीक। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स है, मार्च तक का देख लिए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार जो है, और जो है वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। अप्रैल का करंट अफेयर्स है, ठीक है। पहला है 24 अप्रैल 2022 को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है। तो पल्ली पंचायत बनी है, सांबा जिला। अति महत्वपूर्ण है, पल्ली पंचायत पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 24 अप्रैल 2022 को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली बनी है पल्ली पंचायत, ठीक है। कौन सी बनी है? पल्ली पंचायत। कहाँ है? सांबा जिला जम्मू संभाग में है, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अप्रैल 2022 में आर्बर डे फाउंडेशन एवं संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा भारत के जिन शहरों को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता प्रदान की गई है वे है मुंबई एवं हैदराबाद। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में किसे मान्यता दी गई है? मुंबई एवं हैदराबाद को। किसके द्वारा? आर्बर डे फाउंडेशन और FAO के द्वारा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले करंट को देखते हैं। 13 अप्रैल 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची, कितनी? 70 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ नॉलेज, मूर्ति है स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया गया है? लातूर महाराष्ट्र में किया गया है। याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण लातूर महाराष्ट्र में किया गया है। किसकी है? भीमराव अंबेडकर की है और 70 फीट ऊंची है, ठीक है। इस तरह करंट अफेयर्स पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विदेशों में नौकरी के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से जिस स्थान पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र की स्थापना करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एवं कौशल विकास संस्थान के मध्य समझौता हुआ भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक। अगला है 22 अप्रैल 2022 को जिस स्थान पर 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया वह है भोपाल में, ठीक है। 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में, ठीक। 22 अप्रैल 2022 को की गई घोषणा के अनुसार जिस स्थान पर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी भोपाल मध्य प्रदेश में। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ? भोपाल मध्य प्रदेश में, ठीक है। इस तरह हम करंट अफेयर्स देखते चलेंगे फटाफट। अगला है हाल ही में जिस स्थान पर भारत की पहली 100% डिजिटल बस सेवा शुरू की जाएगी वह है डिजिटल बस सेवा, ठीक है, 100%, तो मुंबई में, ठीक। नेक्स्ट है 30 अप्रैल 2022 को मोटे अनाज से संचालित भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन जिस स्थान पर किया जाएगा वह है पूर्णिया बिहार। काफ़ी जो है चर्चा में रहा है, याद रखेगा। मोटे अनाज से संचालित भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र मोटे अनाज से संचालित हो रहा है, ठीक है, पूर्णिया बिहार में है, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में आयोजित किए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये आयोजित किया गया का केंद्रीय विषय यानी थीम क्या रही है? लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल, ठीक। नेक्स्ट है अप्रैल 2022 में वर्ष 2022 के लिए लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 जिसे चुना गया वह है कौन? मैक्स वर्स्टेपेन, ठीक है, मैक्स वर्स्टेपेन। नेक्स्ट है 12 से 15 जून 2022 को विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? जिनेवा में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में संपन्न हुए एशियाई कुश्ती चैंपियन 2022 में भारत द्वारा जीते गए कुल पदकों की संख्या है कितना? 17 पदक। नेक्स्ट है हाल ही में जिस राज्य में हर गाँव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बन गया है वह जामताड़ा जिला झारखंड में, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने जिसे चैंपियन ऑफ द
अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो कौन है? डेविड एटनबरो। चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, ठीक है, UNEP द्वारा, ठीक है, किसे? डेविड एटनबरो को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाल ही में भारत के औषधि महानियंत्रक ने 5 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जिस कोविड-19 टीके को मंजूरी दी गई है वह है कार्बेवैक्स को मंजूरी दी गई है, किसके द्वारा? औषधि महानियंत्रक ने 5 से 12 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए, ठीक। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे, ठीक है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 अप्रैल को मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। हाल ही में जापान में रहने वाली विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला का निधन हो गया, उसका नाम क्या था? उसका नाम था केन तनाका, ठीक है, केन तनाका नाम था जिसका निधन हो गया। नेक्स्ट है 26 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 के मध्य एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं अतिथि मेला आहार 2022 का आयोजन जिस स्थान पर किया गया वह है नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली। अप्रैल 2022 में फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट के अनुसार विश्व के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो गौतम अडानी, अभी जो है ये तीसरे नंबर पे आ गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 24 अप्रैल 2022 को जिसने सर्बिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल खिताब जीता है वह है आर्दे रूबलेव, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में जिस राज्य में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हो चुका है वह है उत्तर प्रदेश। भारत का पहला अमृत सरोवर है, ठीक है, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में जिस शहर को वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के तौर पर चुना गया है वह है ग्वाडलजारा, मैक्सिको। वर्ल्ड बुक कैपिटल को किसे चुना गया है? ग्वाडलजारा, मैक्सिको को, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में जिससे जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है वह है व्लादिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, इनको किस लिए चुना गया है? जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज पुरस्कार 2021। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस का आयोजन किस दिन किया जाता है? तो 25 अप्रैल को किया जाता है। किस दिन किया जाता है? 25 अप्रैल को किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में फ्रांस के नए राष्ट्रपति बनी हैं इमानुएल मैक्रो, दूसरी बार बने हैं, ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 25 अप्रैल 2022 को सिप्री द्वारा जारी वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत का स्थान है, तो भारत का तीसरा स्थान है। कौन सा? तीसरा स्थान है। पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे पे चीन है। किस में? वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा अपनी सेनाओं में कौन खर्च करता है? तो अमेरिका खर्च करता है, दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे पे भारत, ठीक, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। 1 मई से 15 मई 2022 के मध्य 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक का आयोजन जिस देश में किया जाएगा वह है ब्राज़ील, ठीक है। 22 अप्रैल 2022 को रक्षा मंत्रालय द्वारा जिस स्थान पर डेफ कनेक्ट 2.0 का आयोजन किया जाएगा वह है नई दिल्ली, ठीक है। अगला है प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को, याद रखिएगा। अप्रैल के जो दिवस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। पंचायती राज दिवस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 22 अप्रैल 2022 को जिस नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है सुमन के बेरी, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष है सुमन के बेरी को चुना गया है, ठीक है। 24 अप्रैल 2022 को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का उद्घाटन जिस स्थान पर किया गया है वो है बेंगलुरु, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में योग कार्यक्रम योग प्रभा का आयोजन करे आने वाला मंत्रालय नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ठीक है। योग प्रभा का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा, ठीक। हाल ही में जिसे इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 चुना गया है वो है बबीता सिंह, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में जिस देश में इंडिया आउट कैंपेन का आयोजन किया गया था वह है मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन का आयोजन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है 21 अप्रैल 2022 को सिख गुरु तेग बहादुर का कौन सा प्रकाश वर्ष मनाया गया है? तो 400वां मनाया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट है हाल ही में विजडन द्वारा जिन 2 भारतीय खिलाड़ियों को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है वो है रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह, ठीक। अगला है
हाल ही में जिसे भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है वह है अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद को नियुक्त किया गया है किसके रूप में? भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में। ठीक, नेक्स्ट है 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने जिस स्थान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया वो वाराणसी में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है 14 से 15 मई 2022 के मध्य जिस स्थान पर पहले अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा वह है मुंबई। ठीक, नेक्स्ट है हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किया गया शिक्षा गीत है इरादा कर लिया है हमने। ठीक है, नेक्स्ट है 23 अप्रैल 2022 को जिस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया वह है मणिपुर। इंपॉर्टेंट है, खोंगजोम दिवस जो है पूछा जा सकता है। ठीक, जो जो इम्पोर्टेंट है मैं बताते जा रहा हूँ, उनको आप जरूर देखते जाइएगा क्योंकि वो पूछे जा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हाल ही में सिंगापुर और भूटान के बाद जिस देश में भीम यूपीआई से भुगतान को स्वीकृति प्रदान की गई वह है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में भीम यूपीआई से भुगतान स्वीकृति दी गई किसके बाद? सिंगापुर और भूटान के बाद। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रही सीपेक पहल किन दो देशों के मध्य की योजना है? चीन और पाकिस्तान। ठीक है, प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा 16 अप्रैल से 22 अप्रैल के मध्य इनविक्टस गेम्स का आयोजन जिस स्थान पर किया जाएगा वह है हेग नीदरलैंड। ठीक, नेक्स्ट है हाल ही में जिस स्थान पर समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना करने की घोषणा की गई वह है तमिलनाडु। नेक्स्ट है जिस स्थान पर विश्व की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जाएगा वह है हिमाचल प्रदेश। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है देखिए सबसे ऊंची सुरंग है हिमाचल प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है। ठीक, अप्रैल 2022 में सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है किसको? मनोज कुमार कटियार को। ठीक, नेक्स्ट है 20 अप्रैल 2022 को जिस स्थान पर भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत की गई वह है जोरहाट, असम। ठीक, नेक्स्ट है हाल ही में जिस देश द्वारा सरमत नामक मिसाइल का परीक्षण किया गया वह रूस। यह इंपॉर्टेंट है, ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को 2022 को मनाया गया था। इस साल प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। सिविल सेवा की अगर आप परीक्षा देते हैं तो आपको तो पता ही होगा, जो नहीं देते हैं उनको भी पता होना चाहिए कि प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को जो है सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। अगला है 19 से 20 अप्रैल 2022 के मध्य भारतीय तटरक्षक बल द्वारा जिस स्थान पर नैट पोलरेक्स 8 अभ्यास का आयोजन किया गया है वह है मोरमो गांव बंदरगाह गोवा में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में जिस पंचायत को इस वर्ष पंचायती राज दिवस समारोह के लिए चुना गया है वह है पल्ली पंचायत, जम्मू कश्मीर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन श्रेणी की 6वीं अंतिम पनडुब्बी का शुभारंभ किया गया है। इसका पनडुब्बी का नाम क्या है? INS वागशीर। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में हुरून द्वारा जारी हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में जिससे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है वह है डॉक्टर साइरस पूनावाला को। ठीक, नेक्स्ट है हाल ही में जिस भारतीय मूल के अमेरिकी को अमेरिका का उपराष्ट्रपति कैमला हैरिस का कार्यकारी सचिव व रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है वह है शांति सेठी को। ठीक, नेक्स्ट है अप्रैल 2022 में जिस टीम ने 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 जीती है वह है हरियाणा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में जिस स्थान पर WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया गया वह है जामनगर, गुजरात में। ठीक है, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। ठीक, नेक्स्ट है अप्रैल 2022 में जिस राज्य में करगा मंदिर उत्सव का आयोजन किया गया वह है कर्नाटक। याद रखिएगा, ऐसे जो है इस तरह के सवाल जरूर पूछे जाते हैं, कहीं उत्सव महोत्सव हुआ हो। ठीक है, 29 अप्रैल से 1 मई 2022 के मध्य जिस स्थान पर भारत की पहली सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन किया गया वो है बेंगलुरु, कर्नाटक में। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने जिस देश के साथ मिलकर क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है वह है फिनलैंड। ठीक है, हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2022 में जिस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया वह है उत्तर प्रदेश। ठीक है, इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 में। ठीक है, 22 नहीं, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस। ठीक, जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं उनको जरूर याद रखना चाहिए, एक सवाल उससे पूछता है। अगला है हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल जिस स्थान पर लॉन्च किया गया है वो है नागपुर। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के पहले इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर की स्थापना जिस स्थान पर की जाएगी वो है भुवनेश्वर, उड़ीसा। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक हैं राजेश तलवार। ठीक, नेक्स्ट है हाल ही में जिस राज्य में तराई हाथी रिजर्व के गठन को मंजूरी दी गई है वो है उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, यूपी का है। अप्रैल 2022 में जिसे भारत का 29वां थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है मनोज पांडे को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में जिस स्थान पर आईसी पोंडी 2022 नामक समुद्र तट का महोत्सव किया गया वह है पुदुचेरी में। ठीक है, आईसी पोंडी 2022 समुद्र तट महोत्सव है। ठीक, नेक्स्ट है हाल ही में जिस योजना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु नवाचार श्रेणी में प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया वो है उड़ान योजना। ठीक, नेक्स्ट है हाल ही में जिस स्थान पर वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन का आयोजन जिस स्थान पर किया जा रहा है वह है गुजरात। ठीक है, 16 अप्रैल से 27 अप्रैल 2022 के मध्य 40वें हुनर हाट का आयोजन जिस स्थान पर किया गया है वह है मुंबई। ठीक, जिस राज्य में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा वह है उड़ीसा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, प्रतिवर्ष विश्व चागास रोग दिवस इंपॉर्टेंट है, किस दिन मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, तीनों लगातार इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जिस स्थान पर दुर्लभ प्रजाति की तितली पाम्किन को खोजा गया है वो तमिलनाडु, यह भी इंपॉर्टेंट है। 13 अप्रैल 2022 को जारी की गई सूचना के अनुसार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को कब तक जारी रखा जाएगा? 31 मार्च 2026 तक। हाल ही में जिस स्थान पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है वह है नई दिल्ली। 12 अप्रैल 2022 को जिस देश ने FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 जीता है वह है नीदरलैंड। ठीक, 12 से 13 अप्रैल 2022 के मध्य जिस स्थान पर सहकारिता नीति पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है वह है नई दिल्ली। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जिसे वर्ष 2021 के लिए EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है वह है फाल्गुनी नायर को। ठीक है, वर्ष 2022 में महावीर जयंती किस दिन मनाई गई? 14 अप्रैल को। ठीक है, याद रखिएगा। अप्रैल 2022 में जिस स्थान पर अभ्यास कृपाण शक्ति का आयोजन किया गया है वह है सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल में। ठीक, नेक्स्ट है वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए जिसे मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया है वह है हर्षवर्धन श्रृंगला। नेक्स्ट है हाल ही में जिसे राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी सौंपी गई वो है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है 13 अप्रैल 2022 को जिसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है वह है इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में जिस मंत्रालय ने उत्सव पोर्टल को लॉन्च किया गया है, पर्यटन मंत्रालय ने उत्सव पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है अप्रैल 2022 में जिसे व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है वह है डॉक्टर भूषण कुमार को। ठीक, नेक्स्ट है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 12 से 13 अप्रैल 2022 के मध्य जिस स्थान पर पहले खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है वह है जमशेदपुर, झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट है अप्रैल 2022 में जिसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक, नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथिक दिवस, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है अप्रैल 2022 में DRDO ने जिस स्थान पर उन्नत पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है वह है पोखरण, जैसलमेर, राजस्थान। ठीक, नेक्स्ट है अप्रैल 2022 में जिस संस्था द्वारा इंडिया एलुमिनाई पोर्टल लॉन्च किया है वह है भारतीय सांस्कृतिक संपत्ति परिषद। ठीक, नेक्स्ट है
वर्ष 2024 में आईसीसी T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेस्ट इंडीज एवं अमेरिका में किया जाएगा। ठीक है। 11 अप्रैल 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी किए गए राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक राउंड 1 में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले राज्य हैं कौन? गुजरात। ठीक, याद रखिएगा। अगला है अप्रैल 2022 में जिसे संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वह है डॉक्टर मनोज सोनी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अप्रैल 2022 में जिसे पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री चुना गया है शहबाज शरीफ को चुना गया है। ठीक है। हाल ही में जिसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है वो है कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल ने जीता है। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में जिस कंपनी ने देश का पहला सुपर ऐप लॉन्च किया है वह है टाटा ने जो है पहला सुपर ऐप लॉन्च किया है। प्रतिवर्ष शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 6 अप्रैल को। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अप्रैल 2022 में जारी की गई रिपोर्ट एशियाई विकास आउटलुक 2022 के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत की विकास दर होने का अनुमान है तो 7.5%। ये किसने जारी किया है? एशियाई विकास आउटलुक 2022। सब लोग अलग अलग जारी करते हैं रिपोर्ट जो है भारत की विकास दर, तो ये याद रखिएगा, सबका अलग अलग होता है। हाल ही में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है वो केतांजी ब्राउन जैक्सन बनी है। कौन बनी है? केतांजी ब्राउन जैक्सन। हाल ही में आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश है मेडागास्कर। कौन सा? मेडागास्कर। हाल ही में जिसे ओ हेनरी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है वह है अमर मित्रा, यानी बंगाली लेखक हैं ये। इन्हें ओ हेनरी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है हाल ही में जिस राज्य में चिथिराई उत्सव, कौन सा उत्सव? चिथिराई उत्सव मनाया गया है वो तमिलनाडु है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस तो जानते ही होंगे किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है 4 अप्रैल 2022 को जिस वर्ष 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई वह है प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। ठीक, नेक्स्ट है हाल ही में मंदिरों में होने वाले अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल है टेम्पल 360। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की गई है वह है मध्य प्रदेश। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जिस राज्य में आदिवासी समाज का प्रकृति पर्व सरहुल 2022 मनाया गया है वह है झारखंड। ठीक, हाल ही में जिसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है वह है आरिफा जौहरी। किसे? आरिफा जौहरी को। हाल ही में हुरून द्वारा जारी की गई हुरून रिचेस्ट सेल्फ वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली महिला है वो यजुन। कौन सी है? वो यजुन। नेक्स्ट है वर्ष 2021-22 के लिए कृषि उत्पादों के निर्यात में किस फसल का निर्यात सर्वाधिक रहा? तो चावल का जो है सबसे अधिक निर्यात रहा। हाल ही में प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर जागरूकता के लिए जिस शुभंकर को लॉन्च किया गया वह है प्रकृति। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा कक्षा 9 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों को श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ाए जाने की घोषणा की गई वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी की गई फोर्ब्स बिलियनियर्स 2022 की सूची के अनुसार विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क है। कौन है? एलन मस्क। ठीक, नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए जिस अभियान की शुरुआत की है वो है स्कूल चलो अभियान। ठीक, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए इंसानों के शरीर के नए अंग का नाम क्या है? रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी। ठीक है, नया अंग खोजा गया है। ठीक है, इंसानों के शरीर में, याद रखिएगा कौन सा? रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी। अगला है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, हाल ही में वन्य जीवों को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है तो इक्वाडोर बन गया है। वन्य जीवों को कानूनी अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, इक्वाडोर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है, तो विजय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया है। ठीक है। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ चलाए गए अखिल भारतीय अभियान का नाम क्या है? ऑपरेशन उपलब्ध। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में जिसने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल खिताब जीता है, वह है कार्लोस अलकराज। ठीक, हाल ही में जिस राज्य ने 13 नए जिलों का गठन किया है, वह है आंध्र प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट है, हाल ही में जिस टीम ने आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप 2022 जीता है, वह है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में प्रदान किए गए 64वें ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जिसे प्रदान किया गया है, वो है वीआर को। ठीक है। हाल ही में जिस संस्था द्वारा मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई, वो है राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग। हाल ही में जो हंगरी के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, वो है विक्टर ऑर्बन। ठीक, नेक्स्ट है, हाल ही में जिसने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है, वो है डॉक्टर एस राजू। ठीक है। हाल ही में जिस स्थान पर देश की पहली कौशल चैंपियन जूनियर स्किल 2021 का आयोजन किया गया है, वो है नई दिल्ली। ठीक, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने जिस स्थान पर एक विशेष शाही वाटिका के निर्माण की स्थापना इकाई की स्थापना की है, वह है मैसूर कर्नाटक। ठीक है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सब्जियां उगाई जाती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 30 मार्च से 3 अप्रैल के मध्य भारत और जिस देश के मध्य द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास वरुण 2022 का आयोजन किया गया है, वह है फ्रांस। हाल ही में भारतीय नौसेना ने शामिल किए गए विमान INAS 316 का नया नाम दिया गया है, वह है कोंडोर्स। याद रखिएगा। हाल ही में जिस राज्य में गुड़ी पड़वा त्यौहार मनाया जाता है, वह है महाराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर ऑफ विजिबिलिटी किस दिन मनाया जाता है? 31 मार्च को। ये भी इम्पोर्टेंट है। मार्च 2022 में झारखंड में आयोजित सैफ अंडर-18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है? भारत है। ठीक, हाल ही में जिस संस्था द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 रिपोर्ट जारी की गई है, वो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है, मार्च 2022 में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई भारत की हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार है, तो टोयोटा मिराई है। कौन सी है? टोयोटा मिराई है। ठीक है, ये क्या है? हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार है। याद रखिएगा। नितिन गडकरी उसको संसद भवन लेके गए थे, आपने शायद उनका वीडियो देखा होगा। हाइड्रोजन से चलने वाली कार है टोयोटा मिराई। ठीक, अगला है, 20 मार्च 2022 को ऑटिज्म से पीड़ित जो पैरा स्विमर पाक जलडमरू मध्य को पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की एवं सबसे तेज महिला तैराक बन गई है, वो जिया राय है। ठीक है, किससे पीड़ित हैं? पैरा स्विमर हैं ये, और ऑटिज्म से पीड़ित हैं। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, 14 मार्च 2022 को भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क की स्थापना जिस स्थान पर की गई है, बेंगलुरु में की गई है। 24 मार्च 2022 को जिस स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया है, वो है बेंगलुरु में। ठीक है, मार्च 2022 में भारत सरकार द्वारा जिस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना करने के लिए ITO के साथ समझौता किया हुआ है, नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है, मार्च 2022 में बर्किंघम विश्वविद्यालय UK ने सस्टेनेबल कूलिंग पहल शुरू करने के लिए जिस भारतीय राज्य के साथ समझौता किया है, वो है तेलंगाना। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में भारत बायोटेक ने TB के टीके के लिए जिस बायोफार्मास्यूटिकल फर्म के साथ साझेदारी की है, वो है बायोफ्राइबी स्पेन। ठीक है, मार्च 2022 में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र की स्थापना जिस स्थान पर करने की घोषणा की गई है, वो है हरियाणा। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, 18 मार्च 2022 को मनाए गए वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? रिसाइकलिंग फर्टिनिटी। क्या था? रिसाइकलिंग फर्टिनिटी। नेक्स्ट है, 18 मार्च 2022 को मनाया गया विश्व नींद दिवस का केंद्रीय विषय क्या रहा है? क्वालिटी स्लीप, साउंड माइंड,
एंड हैप्पी वर्ड। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 6 से 27 मार्च के मध्य हवाई युद्धाभ्यास कोबरा वॉरियर प्रस्तावित था, जिससे भारतीय वायुसेना अलग हो गई। यह भारत और किस देश के मध्य आयोजित होना था? तो ब्रिटेन के मध्य। ठीक है। मार्च 2022 में जिस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है? तो डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, डीबीएस बैंक इंडिया ने शुरू किया है ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम। अगला है हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने जिस स्थान पर भारत का सबसे बड़ा व्यापार, वाणिज्य और सांस्कृतिक गंतव्य द जियो वर्ल्ड सेंटर खोलने की घोषणा की गई है मुंबई में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 मार्च 2022 को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए जिस नाम से यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है वह है यूपीआई 123 पे। ठीक है। 27 फरवरी 2022 को आयोजित किए गए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? खाद्य भविष्यवाद। वीडियो को 2-3 बार अगर आप देख लेंगे ना तो सारा करंट अफेयर्स याद हो जाएगा, एकदम गारंटी है। ठीक है। 25 फरवरी 2022 को भारत और जिस देश के राजनयिक संबंधों के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया गया है वो है बेल्जियम में। ठीक है, 75 वर्ष पूरे हो गए। ठीक। अगला है 21 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन के जिन 2 सीमावर्ती क्षेत्रों को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी गई वो है डोनेस्टक और लुहांस्क। ठीक। हाल ही में जारी ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 में रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर रहने वाला देश है सऊदी अरब। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22। ठीक है, सऊदी अरब है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फरवरी 2022 में जिस देश ने विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट को लॉन्च करने का निर्णय किया है या किसने किया है? दुबई ने किया है। ठीक है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए जिस पहल की शुरुआत की गई है वह है संभव स्वावलंबन पहल। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में जिस पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022 के लिए पद्म भूषण पुरस्कार को लेने से मना कर दिया वह है बुद्धदेव भट्टाचार्य। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ये। ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने क्या लेने से मना कर दिया है? पद्म भूषण पुरस्कार। ठीक। हाल ही में कोयम्बटूर ने जिस झील को तितलियों का हॉटस्पॉट घोषित किया है वह वेल्लोर झील। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर जिस गैस की खोज की है वो है आर्गन 40। ठीक है। लोग कहते हैं चंद्रयान 2 असफल हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। चंद्रयान 2 असफल इस में हुआ है कि वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। ठीक है, बाकी वो काम पूरी तरह उसी तरह कर रहा है जिसलिए वो गया था। ठीक। नेक्स्ट है हाल ही में रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे गार्ड का नाम बदलकर नया नाम रखा है ट्रेन मैनेजर। ठीक। नेक्स्ट है हाल ही में गंगा से ब्रह्मपुत्र तक की यात्रा पूरी करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज कौन सा है? तो एमवी रामप्रसाद बिस्मिल जहाज है। ठीक। नेक्स्ट है जनवरी 2022 में जिसे भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो है राघवेंद्र तंवर को। ठीक है, किसको? राघवेंद्र तंवर को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। आगे है जनवरी 2022 में इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज द्वारा किस प्राचीन बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर घोषित किया गया है? वह है डुकवा बांध झांसी को। इंपॉर्टेंट है, पक्का पूछेगा। ठीक है, सुकवा डुकवा बांध झांसी। हाल ही में चर्चित पुस्तक मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी के लेखक हैं डॉक्टर तेहमटन एराज उड़वालिया। भारत में लैप्रोस्कोपी के जनक माने जाते हैं। कौन? डॉक्टर तेहमटन एराज उड़वालिया। ठीक। नेक्स्ट है हाल ही में देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्ट गांव बनाने के लिए भारत सरकार ने जिस देश के साथ समझौता किया हुआ है इजराइल। ठीक है, इजराइल के साथ समझौता किया। नेक्स्ट है हाल ही में केरल राज्य का पहला कारवां पार्क जिस स्थान पर स्थापित किया गया वो है वागामोन इडुक्की। ठीक है, वागामोन इडुक्की। नेक्स्ट है हाल ही में जिस स्थान पर भारत का पहला 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया वो है चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक। आगे बढ़ते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में कुल वन और वृक्ष आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 24.62%। ठीक।
आगे है एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से जिस स्थान पर कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी वह है मंगलदोई असम। कहाँ? मंगलदोई असम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित देश के दूसरे डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना जिस स्थान पर की जाएगी वह है जोधपुर राजस्थान में। ठीक है, कहाँ? जोधपुर राजस्थान में। देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय है केरल में स्थापित। ठीक, नेक्स्ट है जिस स्थान पर अपनी तरह की पहली स्किल इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी निर्माणाधीन है वह है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। नेक्स्ट है भारत में पहला ऑडिट दिवस जिस दिन मनाया गया है वो है 16 नवंबर 2021 को। नेक्स्ट है नवंबर 2021 में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन को गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है वो है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में जिस झील पर उसका पहला अपना ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर का निर्माण किया गया है वो है डल झील कश्मीर। इंपॉर्टेंट है तीनों। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अक्टूबर 2021 में वाड़ा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान हुआ है। यह किस स्थान पर उगाया जाता है? पालघर महाराष्ट्र में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट है अक्टूबर 2021 में वह राज्य जो खुले में शौच मुक्त और प्रत्येक घर बिजली प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है गोवा। ठीक है, गोवा, याद रखिएगा। अगला है नेक्स्ट है 28 फरवरी से 3 मार्च 2022 के मध्य ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन द्वारा जिस स्थान पर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया गया है वह है बार्सिलोना स्पेन में। ठीक है, हाल ही में रूस द्वारा इंस्टाग्राम की जगह जिस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है वो है रासग्रास। किसने लॉन्च किया है? रूस ने। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जो सरकार पूर्णतः पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है वह है दुबई। हाल ही में जिस देश में प्लास्टिक की बर्फबारी हुई है वो है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सरकार पूर्णतः पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार है दुबई और प्लास्टिक की बर्फबारी हुई है वो स्विट्जरलैंड में। ठीक, याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का आगामी सम्मेलन COP27 नवंबर 2022 में जिस स्थान पर होना प्रस्तावित है वह शर्म अल शेख मिस्र में। ठीक है, हो गया है आयोजन इसका। ठीक है, नेक्स्ट है 31 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व बचत दिवस का केंद्रीय विषय थीम था अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग्स। ठीक है, 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2021-22 जिस स्थान पर प्रस्तावित है वह है इंडोनेशिया में। ठीक है, नेक्स्ट है नवंबर 2021 यूनाइटेड किंगडम सरकार ने महात्मा गांधी की स्मृति में जारी किए गए 5 पाउंड के सिक्के में प्रयुक्त उद्धरण है मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 30 से 31 अक्टूबर 2021 के मध्य रोम में संपन्न G20 देशों के शिखर सम्मेलन की थीम थी जनता, पृथ्वी और समृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में ब्रुनई में संपन्न 38वें से 29वें आसियान शिखर सम्मेलन 2021 की थीम थी वी केयर वी प्रिपेयर वी प्रॉस्पर। 9 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व डाक दिवस की थीम थी इनोवेट टू रिकवर। ठीक, 9 अक्टूबर को मनाया गया विश्व डाक दिवस। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में परिवर्तित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है वह है वर्ष 2024 तक। ठीक है, डीजल को अक्षय ऊर्जा में परिवर्तित करने का लक्ष्य। नेक्स्ट है हाल ही में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिस संस्थान द्वारा जीवा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है नाबार्ड द्वारा। ठीक है, प्राकृतिक खेती नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए। ठीक, नेक्स्ट है हाल ही में प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट द्वारा आयोजित ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में जिस बैंक को भारत की सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक चुना गया है वो है HDFC बैंक। ठीक, नेक्स्ट है हाल ही में जिस स्थान पर 9.5 फीट ऊंची तथा लगभग 1850 किलोग्राम वजन की छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया वह है पुणे महाराष्ट्र में। ठीक, आगे है
वर्ष 2023 में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक सत्र 2023 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? वो है जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई द्वारा। ठीक। नेक्स्ट है भारत के पहले भारत कोरिया मैत्री पार्क की स्थापना जिस स्थान पर की जाएगी वह है नई दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली में शामिल होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर। ठीक। 1 जनवरी 2022 से जिस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिए गए है तो वह सिक्किम ने बहुत अच्छा काम किया है, बोतल बंद पानी को जो है प्रतिबंध लगा दिया है। इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए ये पहला कदम है और बहुत अच्छा किया है, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा हुआ है। आप कमेंट करके बताइए कि सिक्किम ने अच्छा किया है बुरा किया है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के मिशन इंद्रधनुष योजना के क्रियान्वयन के मामले में जिस राज्य सरकार ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वह है उड़ीसा। ठीक। नेक्स्ट है हाल ही में रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम प्राप्त करने वाला भारत का पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है, वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना 21 से 30 लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। ठीक। आगे है हाल ही में एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त करने वाली दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन बन गई है चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। ठीक। भारत एवं बांग्लादेश ने जिस दिन को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है वह है 6 दिसंबर को। ठीक है, भारत और बांग्लादेश ने। ठीक। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा सरकार ने जिस स्थान पर अटल पार्क एवं स्मृति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है वह है गुरुग्राम। हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को लागू करने वाले राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वह है तेलंगाना। नेक्स्ट है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, अच्छी बात है, इलेक्ट्रिक वाहन चलें। नेक्स्ट है हाल ही में जिस स्थान पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया गया है वह है नानकरा गुडा तेलंगाना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन। ठीक। हाल ही में 12 वर्ष के ऊपर के बच्चों के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम कोविड-19 टीका बन गया है जायकोव डी। ठीक है, कौन सा? जायकोव डी बन गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है हाल ही में भारत को जिस अवधि के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है वह है वर्ष 2022 से 24 तक के लिए। ठीक। नेक्स्ट है हाल ही में जिस स्थान पर भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर फैक्ट्री की स्थापना की गई है वह है बेंगलुरु कर्नाटका में। कहाँ? बेंगलुरु कर्नाटका में। हाल ही में जिस स्थान पर कोविड-19 है तो भारत का पहला शहर व्यापी पर्यावरण निगरानी मंच की स्थापना की गई है वह है बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक। बेंगलुरु के बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं, उनको जरूर देखते रहिएगा। हाल ही में जिस स्थान पर राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड के गठन की मंजूरी दी है वह राजस्थान सरकार ने। ठीक। नेक्स्ट है हाल ही में नाबार्ड ने जिस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू करने की घोषणा की है वह है कर्नाटक में। हाल ही में HDFC बैंक ने कब तक कार्बन न्यूट्रल बनने के लक्ष्य घोषित किया है वह है 2031 से 32 तक में। ठीक। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है? पश्चिम मध्य रेलवे। ठीक है। नेक्स्ट है कोलिंस डिक्शनरी ने जिस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 नामित किया है वह है नॉन फंगिबल टोकन NFT। ठीक। नेक्स्ट है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने जिस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 नामित किया है वह है परसिवरेंस। ठीक है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा, और कोलिंस डिक्शनरी द्वारा NFT। हाल ही में 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, 4.5 दिन का कार्य सप्ताह। हाल ही में फ्रांस ने जिस अफ्रीकी देश में जिहादी विद्रोह के खिलाफ तैनात अपनी सेना को वापस बुलाने का आदेश दिया है वह है माली ने।
ठीक है। हाल ही में इजरायली सैन्य अधिकारियों को नियुक्त करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है बहरीन। कौन बन गया है? बहरीन। ठीक। नेक्स्ट है, हाल ही में सऊदी अरब ने जिस स्थान पर पहली बार योग महोत्सव का आयोजन किया गया है वह है जिद्दा में। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस देश ने दुनिया का पहला संयुग्मित कोविड-19 वैक्सीन शोबराना 2 विकसित किया है वह है क्यूबा ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में आधिकारिक तौर पर उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 30वां सदस्य देश बन गया है वह है उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य बन गया है। ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश है घाना। कौन सा है? घाना। हाल ही में जिस देश में विश्व के सबसे बड़े कार्बन अवशोषण संयंत्र ओरका संयंत्र, कौन सा संयंत्र? ओरका संयंत्र का शुभारंभ किया गया है वो है आइसलैंड। हाल ही में ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक द्वारा रिपोर्ट जारी की गई रिपोर्ट में जिस कंपनी को प्लास्टिक प्रदूषकों में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है वो है कोका कोला ब्रांड को। ठीक है। हाल ही में जिससे ब्रिटेन की महारानी द्वारा जिसे नाइट हुड के सम्मान से सम्मानित किया गया है वह है टोनी ब्लेयर को। किसे? टोनी ब्लेयर को सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। तो ये रहे हमारे अप्रैल के करंट अफेयर्स। ठीक है। मार्च के करंट अफेयर्स तो हो गए हैं। ठीक है, मार्च के करंट अफेयर्स हो गए हैं, ये अप्रैल के करंट अफेयर्स है। तो अगर आपने जनवरी से लेकर मार्च तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि समीक्षा अधिकारी में वही करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट तो है ही, जानते ही हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया गया हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।